चलिए, हर दिन एक चैप्टर रिवीजन करेंगे हम फिजिक्स का, और आज पहला चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। जो लगभग ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर में से, पहले में से, उन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको टॉपिक बताए थोड़े से जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आए हुए एग्जाम में है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया न्यूमेरिकल, और भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं 3-4 क्वेश्चन की कुछ समय के साथ में इनका रिवीजन करा देता हूं, बाकी मैंने आपको करा ही दिया है, उन्हें रिवीजन के तौर पर आप देखना है घर पर जाकर। एक है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा घुमाकर भी। पहले हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, यानी पहला जो रहेगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो दो चीज होंगी, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की ई बराबर क्या होता है, F/Q। वैद्युत क्षेत्र की ई तीव्रता ई बराबर होता है F/Q। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, दो तरीके से बताई थी। वैसे जो इसकी मुख्य परिभाषा होती है, ये होती एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी परिभाषा मगर इससे बनाऊं मैं सूत्र से, फॉर्मूला से, सीधा सीधा मैंने आपको बताया। अब मुझे बताइए F और Q किस बेस में है, अनुपात में है। और F को आपको पता होता है, F क्या होता है, बल होता है, और Q क्या होता है, आवेश। ठीक, अगर परिभाषा बनानी दूसरी क्या बन सकती है कि किसी चालक पर, यानी किसी चालक पर वाला बल तथा उस पर आवेश देखो चालक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हमें परिभाषा बनानी है। आप एक भाषा में यह भी कह सकते हो कि बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही हमें देखो मात्रक निकालना है, ई बराबर हो जाएगा F/Q। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और अगर यही हमें डेरिवेशन बनानी हो, मैंने बताया था तरीका डेरिवेशन के लिए, क्या करोगे, माना चालक, किसी चालक पर बल F, आवेश Q0 हो, या परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q, न्यूटन प्रति कूलम। इसे डेरिवेशन में इस तरह बदल सकते हैं। दूसरा, इसकी जो विमा कैसे निकाले,
देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता, छोटा बेसिक तो पता ही होगा। जैसे एफ, बल की बात करें, बल एफ बराबर क्या होता है, हमने पता है न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है एफ बराबर एम ए। एम की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा एम होती है, और त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू। तो एफ की विमा क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू। कोई भी बल हो, सभी बल की विमा यही होगी, ठीक है ना। अब बात करें क्यू यानी आवेश की, क्यू बराबर होता है आई टी की विमा होगी और समय की विमा टी, यही होगी। अब देखो दोनों की विमा रख दीजिए, एफ की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, और क्यू की विमा ए टी, यही तो होगी। एम एल, अब इसे ऊपर ले आओगे तो ए माइनस वन हो जाएगा, टी ऊपर आएगा तो इसमें से घट जाएगा एक, क्या बचेगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -3। तो ये इसकी विमा आ जाएगी, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी हम पूछेगा तो। ठीक है, देखिए अब दूसरा, अगला क्या था, अगला क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैंने बताया आपको, बताओ। P बराबर 2Q, वो तो आघूर्ण होता है, मैं पूछ रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, यानी जो दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, नमस्ते, दो समान परिमाण या व विपरीत प्रकृति के आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित हों तो इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहने का मतलब है दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू कोई अल्प दूरी पर स्थित हो, मान लीजिए 2l दूरी पर स्थित है, ठीक है, जिसके दो ध्रुव बने हो, दूरी को यानी कहने का मतलब है यहां मान लो कोई पॉइंट है, इसका केंद्र है, तो यहां से दो ध्रुव बने इसके, ये l दूरी और ये भी l दूरी है, ठीक है। इससे बनाने का क्या होता है, द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव। और आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। P बराबर 2QL और मात्रक हो जाएगा
आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर। यानी कोई भी एक आवेश ले लिया, उसके बीच की दूरी 2L है, तो उन दोनों के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी भी विमा निकल जाएगी। अगर इसकी विमा निकालनी हो तो क्या निकालोगे बताइए? आवेश की विमा हमने देखी थी, क्या थी? AT है, और m की मीटर की विमा क्या हो जाएगी? MAT, यही विमा हो जाएगी इसकी। ठीक है। उसके बाद अगला जो पूछा वो प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का मतलब है, जैसे ये A और B कोई वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है ना। यहां इसका सेंटर हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L। ठीक है। हमें इसके कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर P है, जो कहां है? R दूरी पर। यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इससे कोई R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे तो डेरिवेशन कैसे लिख सकते हैं? माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो 2L दूरी पर स्थित प्लस Q व माइनस Q समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। ठीक। माना ये तो लिख दिया हमने। अब हमें P बिंदु या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वहां का पॉइंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माना वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, मैं आपसे पूछूं ये जो बिंदु O है, ठीक है, अगर यहां से मैं आपसे पूछूंगा P बिंदु की, यहां से P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे R ये है और L ये है, यही तो होगा। सॉरी, एक सेकंड ये द्विध्रुव यहां से काउंट होगा तो इसकी दूरी R हो गई। मैं आपसे पूछूं कि यहां से, ध्यान देना,
यानी बिंदु बी से पी की दूरी कितनी होगी, आर में से एल घटा दोगे तो आर माइनस एल हो जाएगा, है ना। और अगर मैं ए से पी की दूरी पूछूं, देखिए यहां बना दे सो, यानी ए से इस पी की यहां से यहां तक की दूरी को पूछूं तो अब क्या हो जाएगी, देखो यहां तक दूरी आर है और ये एल है, तो क्या हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। मैं आपसे कहूं प्लस क्यू आवेश के कारण, पहला पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं प्लस क्यू के कारण, मैं आपसे कहूं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो इसके कारण निकाल ले तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एयर, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 यानी रख दीजिए आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और दोनों में से क्यू कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 के आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां आपका चल ही रहा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा आपका r प्लस एल का स्क्वायर और r माइनस एल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा यहाँ r माइनस एल का स्क्वायर माइनस r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपको बता देता हूं, जैसे इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। आगे माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों कंडीशन माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, इनसे ये कट जाएगा तो यहाँ 2 और 2 कितना बचेगा 4, यानी यहां बचेगा आपका 4RL अपॉन, नीचे होगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, भाई इन दोनों का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका वर्ग है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से अधिक है तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर जब इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर बचा हुआ आपका 4RL और नीचे बचेगा 2। देखो ये तो छोड़ दिया है, बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा r की पावर 4, r से ये कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4L अपॉन आर की क्यू।
ठीक है। अगर इसे हम करें चूंकि Q 4QL बराबर 2 इंटू 2QL बराबर क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा, क्योंकि 2QL बराबर P होता है, 2P हो जाएगा। तब E बराबर 1/4πε0 2P/R⁻, यही हमें निकालना है। आया समझ में? ठीक है, देखो वैध द्विध्रुव के कारण वैध क्षेत्र की तीव्रता आ गया वो समझ में, सीधा सीधा मैंने बताया आपको। भाई द्विध्रुव बना दिया हमने, r दूरी पर स्थित एक बिंदु P ले लिया, r दूरी जो लेंगे उसके केंद्र से लेंगे, ठीक है ना। तो ए भी एक वैध द्विध्रुव है जो 2L दूरी पर स्थित है, प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। वैध द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां वैध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो बिंदु B से P की दूरी r-L और प्लस Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी r+L, दोनों तरफ ये निकाल देंगे, ठीक है। एक और मैंने बोला था जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई भी जो बहुत ही, एक तो इन पर सूत्रों पर आधारित तो क्वेश्चन हो जाएगा सीधा सीधा, और एक होता है Q बराबर NE से, Q बराबर NE से, जहां आपसे कहेगा, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है चालक पर 2.5 गुना 10 की पावर 20, ध्यान देना चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, चालक पर इलेक्ट्रॉन यानी N, चालक पर इलेक्ट्रॉन N बराबर है 2.5 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब उसमें पूछ रहा है कि पूछ कर रहा है चालक पर आवेश, चालक पर इलेक्ट्रॉन इतने हैं और उस पर आवेश पूछ रहा है, तो आवेश Q बराबर हमें निकालना है, NE से निकाल दीजिए 2.5 गुणा 10 की पावर 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 25 की 16 में गुणा करो बस, कितना हो जाएगा 16 5 80 8 और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 4.00 गुणा 10 की पावर 20 गुणा 10 की पावर -19, या 4 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 1 या 40 कूलम, यही इसका आंसर। यहां से आपसे अगर आवेश देकर संख्या पूछे n निकालना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कमी या अधिकता होगी किसी चालक पर कुछ आवेश देने पर, उस इलेक्ट्रॉन उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन कमी या अधिकता होगी, यानी n निकलवाएगा। ई उसमें दिया निश्चित होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ये पहले चैप्टर में जो मुख्यतः मैंने आपको टेस्ट में दिए थे क्वेश्चन, और यहां इतने ये क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं, वो मैंने आपको कराया रिवीजन के तौर पर समय के साथ, ठीक है। चलिए